डैन डैन डैन। आहा हा, क्या लालटेन किस्म की गाड़ी है। रैम्बो, जी ये तू पॉलिशर कब से बन गया भाई? नहीं सर, वो इस गाड़ी का मालिक ही बड़ा अच्छा आदमी है जी। कितने पैसे दिए उसने तुम्हें? सर जी, अखलाक भी कोई चीज होती है जी। पैसे तो आप भी मुझे हर महीने देते हैं। ओए बकवास मत करो। आइंदा से तुम मेरी गाड़ी हमेशा पॉलिश किया करोगे और बिल्कुल ऐसी पॉलिश किया करोगे। यार, ये फन तो तुमने हमसे छुपा कर रखा हुआ था। पैसे तो देते नहीं मियाँ बीवी, तो पॉलिश किया करोगे। वैसे गाड़ी बड़ी जबरदस्त है। वाह 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 वाह। रैम्बो, ये बताओ कि इसका मालिक कौन से कमरे में ठहरा हुआ है? ओ सर जी, वो वीआईपी में ठहरे हुए हैं जी। दो मियाँ बीवी हैं। 2 दफा मरी से भी होके आ गए हैं जी। 2 हफ्ते हो गए हैं कमरे में ठहरे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उनकी गाड़ी है, वो नया शादीशुदा जोड़ा। हाँ भाई, हनीमून तो फिर ऐसे ही मनाया जाता है ना। सर जी, मुझे क्या पता जी कैसे बनाया जाता है। बस अब दिल भर गया। से इतना बोर हूं मैं। तौबा है आप तो बस। अरे भाई, तो क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि आप वापस चलें। 10 दिन का कह के आए थे हम लोग। अच्छा अच्छा, ये बात है जनाब, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। चलिए अभी कुछ करते। चलें फिर, ठीक है। आप उनसे बिल की बात करें, मैं कपड़े चेंज करके आती चलिए जनाब, ठीक है। हेलो, मैं वीआईपी स्वीट से बोल रहा हूँ। प्लीज़ हमारा बिल तैयार कर दीजिए, हम लोग कमरा छोड़ रहे हैं। जी, तैयार है। कितने पैसे बने? 17,500। नो प्रॉब्लम, मैं अभी आकर बिल क्लियर कर देता हूँ। थैंक यू। $9,000? इतने पैसे खर्च हो गए और पता ही नहीं चला। ए बाबा, इस फकीर को कोई 5 रुपए देने वाला, अल्लाह के नाम पे कोई 5 रुपए देने वाला। टिप टिप करता मैं कमरे में। मलक मुराद। ये बाउनवीद, तुम बड़े खतरनाक किस्म के स्पीड ब्रेकर हो। जब भी मैं रवानी में आता हूँ टोक देते तो। वो वीआईपी रूम वाले जा रहे हैं, जाके उनका सामान ले आओ। बाद में ना कहना मेरी टीआईपी मरवा दी आपने। वैसे बाउनवीद बड़ा शजाता किस्म का शाह खर्चा ये वीआईपी रूम वाला ईमान से। अच्छा हाँ, बड़ा ही। नहीं पता क्या, आते जाते टीआईपी, बैठते उठते टीआईपी, मांगो ना मांगो टीआईपी। अल्लाह करे इस गेस्ट हाउस में ऐसे ही कस्टमर आते रहे। क्या हाल है जी? आप मतलब ठीक ठहरे, मतलब कोई ऐसी किसी को परेशानी? आप मतलब आप जा रहे हैं जी? हाँ, मैं जा रहा हूँ यार। अच्छा जी, जी चले, आप जा रहे हैं तो हमारा तो अल्लाह ही मालिक है ना जी। वो स्नोफॉल भी नहीं देख सके हैं। इंशाल्लाह अगले महीने फिर आएंगे। तो हम पढ़वा लेंगे फिर। क्या? बर्फ। वो आपकी मिसेस बहुत अच्छी है, मेरी तो उनसे पक्की दोस्ती होगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिर तो आप जरूर मेरी हेल्प करेंगी। हेल्प? जी जी फरमाएं। सर आप हुक्म करें, आपकी हेल्प के लिए तो हम यहाँ हैं। आप हुक्म ना भी करें तो हम हाजिर हैं जी। आप करें कुछ। वो हाँ, असल में अच्छे खासे पैसे लेकर आया था मैं। जी जी। बस कुछ शॉपिंग वगैरह ज्यादा कर ली। जी जी। और कुछ ओवर स्टे हो गया। जी जी, पता ही नहीं चला। ठीक है जी। तो बिल में से कुछ पैसे थोड़े से कम है। मैं बाउनवीद, मैं तो इजी फील ही करता हूँ। 8-10 हज़ार का मसला है, मैं चेक लिख कर दे देता हूँ। वो सर असल में प्रॉब्लम जो है वो गेस्ट हाउस के कानून का है जी। इसके ओ, मुझे मिसेस शमीम ने बुलाया, मैं अभी आती हूँ। मिसेस शमीम ने बुलाया है क्यों? हाँ हाँ सर, मुझे भी मिसेस शमीम ने बुलाया जी। आप बात तो सुने ना। आप ऐसा करें, मुझे जरा गेस्ट हाउस के मालिक से मिलवा दें। क्यों नहीं सर, ये तो मामूली काम है। जी अस्सलाम वालेकुम शमीम साहब, वो वीआईपी रूम वाले जा रहे हैं सर, वो आपसे मिलना चाहते हैं जी। जी मैं भी जाता हूँ सर। रैम्बो, रैम्बो। हाँ जी। इधर आओ। जी बाउनवीद, हुक्म करें। सर को शमीम साहब से मिलवाओ चलो। हाँ जी, कम बिफोर 5 मी, मेरे पीछे पीछे आए। यस जी। इतना ज्यादा रोब नहीं डालना था ना बेगम पर, बड़ा शाह खर्च। देखिए जी, 500 रुपए में ऐसे 2000 कार्ड छप जाते हैं।
आप ऐसा करें, फोन करके वेरीफाई कर लें, कॉल के पैसे मैं दे दूंगा आपको। ओ सर जी, ये बड़े अखलाक वाले आदमी हैं जी। चलो चलो बको मत, जाओ तुम अपना काम करो। देखिए सर, आप माइंड ना कीजिएगा, जी। बात दरअसल ये है कि हम गेस्ट हाउस में सिर्फ कैश ही लेते हैं, चेक नहीं लेते। तो बकाया रकम का चेक लिखकर मैं दे रहा हूँ ना आपको। नहीं जी नहीं ना, ऐसे 3 चेक बाउंस हुए पड़े इस दराज में। हैरत है, आप लोग इतना बड़ा गेस्ट हाउस चला रहे हैं और इतना मामूली से ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। सर इसमें ट्रस्ट की बात नहीं है, हम जानते हैं कि आप बहुत ईमानदार आदमी हैं, सब बात ठीक है, लेकिन जब से हमने ये गेस्ट हाउस खोला है हमें बहुत तल्ख तजुर्बे हो चुके हैं, हम चेक नहीं ले सकते। देखिए आप इस तरह करें ना कि आप 2-4 रोज और ठहर जाएं, 2-4 हज़ार की बात है ना, तो वो पैसे आ जाएंगे इतनी देर में। जी नहीं, जाना भी आज ही है और आपको आपकी रकम भी कैश ही मिल जाएगी। और वो आपका यहाँ मेरा कोई जानने वाला नहीं है यहाँ पर, आप मेरी गाड़ी बिकवा सकते हैं आज ही, अभी और इसी वक्त। जी गाड़ी वाड़ी बेचने का गाड़ी वो आप वो कौन सी वो स्पोर्ट्स कार की बात कर रहे हैं? जी, वही वो स्पोर्ट्स आपकी कार। जो स्पोर्ट्स कार जी, है। जी। नहीं, वो दरअसल बात हुई है कि वो उसकी मार्केट वैल्यू कुछ नहीं है ना सर यहाँ। देखिए, अब आप इतना कर्म तो करें को ग्राहक लगवा दें फौरन, वरना मुझे खुद ही भाग दौड़ करनी पड़ेगी और सारा वक्त जाया होगा। नहीं, उसकी आप फिक्र ना करें, गाड़ी तो मैं बिकवा दूंगा, असल में उसकी मार्केट वैल्यू कुछ बिल्कुल है नहीं ना, लेकिन गाड़ी बिकवा जरूर दूंगा। ठीक है। आप बिल्कुल तसल्ली रखें, ठीक है, हम आपकी खिदमत के लिए तैयार मैं हैं। अपने कमरे में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अपने पैसे वसूल करने के लिए हम लोगों की गाड़ियां बिकवाते हैं। वो मारा, किसको मारा तुमने? क्या हुआ? मैं बहुत खुशकिस्मत आदमी हूँ, जिस चीज को नजर भर के देख लेता हूँ वो मेरी झोली में आ गिरती है। जी, जो चीजें पहले से आपकी झोली में गिरी हुई हैं, खासी परेशान है, अब और क्या गिरेगा? बेवकूफ औरत, समझने की कोशिश करो, ये गाड़ी तो मैं पहले से खरीदना चाह रहा था, अब मैं ये गाड़ी औने पौने खरीदूंगा एक फर्जी गाहक खड़ा करके, बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ बिजनेसमैन। फकीर को 5 रुपए देने वाला अनुनार वाले पुल ते बुला के तेरे माही आहा किथे रह गया। हाय 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 हाय, बड़ी सफाइयां हो रही हैं। ना अंधे को भी नजर आ रहा है कि सफाइयां हो रही हैं। तूने बता के कौन सा तीर मार लिया है? तीर तो मारा है शमीम साहब ने, गाड़ी तीर कर ली है। पता है बच्चे, ये गाड़ी शमीम साहब ने खरीद ली है। वैसे यार बड़ी ज्यादती है, किसी की मजबूरी से फायदा उठाना कोई अच्छी बात थोड़ी है, हैं? कितने अच्छे आदमी थे बेचारे, अपनी इस गाड़ी पे आए थे, रेंटा कार पे वापस चले गए। यारे ये पैसे की गेम है, तेरे पास भी पैसे हो ना तो तू अपनी पसंद की चीज को तो जाने ही ना दे। मतलब ये सारी पैसे की खेड है। तो और क्या। ओए शमीम साहब कह रहे थे इसको रगड़ के साफ कर। वो आए तो वो कहते थे मेरा चेहरा नजर आए। मेरा नहीं, शमीम साहब का। यार अब तो दिल ही नहीं करता ऐसे साफ करने को यार, दिल ही बस भर गया। इतना दिल करता है अब इसे साफ करने को ना, जब से अपनी हुई है ना, दिल करता है कि मुंह की हवाड़े मार मार के साफ करूं। ओए काली हो जाएगी यार। तैयार है हमारी शहजादी। तो सर जी ऐसे लिशका मुश्का दिया जी, आप देखें किसी जगह से भी आप अपना चेहरा देख सकते हैं ऐसे करके। शमीम साहब, हाँ वैसे ये बड़े दिल से साफ कर रहा था जी, ईमान से। हाँ नहीं शमीम साहब जरा चेहरा बाहर निकालें जी। आय हाय, क्या राजा का मोहर लग रहे हैं जी। और राजर मोर यार। हाँ भाई, आई एम अ बिजनेसमैन, ईमान से बिजनेसमैन। ना करें जी। ओए बड़ी स्पीड वाली गाड़ी है ये यार मुरादे। हाँ हम सारी उम्र गड्डियां ही साफ करते रहे। नहीं ये अल्लाह की देन है। जी ओ जनाब, मैंने आपको बताया कि ये गेस्ट हाउस हमारे अपने इलाके में है। जी जी, अच्छा है जी साहब ने कहा है। जी आई जी साहब ने, एक सेकंड होल्ड करें जरा। जी सर आप बेफिक्र हैं, मैंने सारी तफसील नोट कर ली है। सर मैंने दोनों का हुलिया भी लिख लिया जी। जी तो सर मैंने गाड़ी की तफसील लिख लिया जनाब। सर जी जी ठीक है सर, 15 मिनट में आपको सारे इंतजाम मुकम्मल मिलेंगे। सर बेफिक्र है। जी जी सर और क्या नाम है तुम्हारा आजकल? सर सियाने खान। और मुझे पता है, और जल्दी से किसी सियाने से आदमी को भेजो, एक वीआईपी किस्म की इंक्वायरी करानी है। सर मुझसे ज्यादा सियाना और त्रिखा बंदा और कौन हो सकता है बिग लेवल पे? मैं खुद चाहता हूँ जनाब। कि नाम तेरा आजकल? सियाने खान और सर। मुझे पता है, ये लो चलो जाओ। सर
वैसे शमीम साहब 2 5 10 का मूड बनता है ना, अभी कैश पेमेंट करवाता हूँ। 2 5 10 नहीं जी, 2 5 10 ये तो आपने कोई ऑफर नहीं लगाई जी। 250 की तो मेरी अपनी खरीद है इसकी। शमीम साहब, शौक का कोई मोल नहीं। मुमकिन है आपने 250 की ली हो और आप 3 लाख की भी खरीद सकते हैं, मगर हम तो मार्केट की बात करते हैं ना। नहीं जी नहीं, अगर यही बात है तो हफ्ता 2 हफ्ता मैं और इस्तेमाल कर लेता हूँ, शौक पूरा कर लेता हूँ। वैसे आपकी गाड़ी कराची नंबर की है ना? कराची, हाँ कराची नंबर किया, फिर क्या हुआ? और ली भी किसी वाकिफकार से ही है ना आपने? वाकिफकार वो हाँ वाकिफकार से लिए जी, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे कराची नंबर की अक्सर गाड़ियाँ चोरी की निकली हैं। हमसे बेहतर कौन जानता है शमीम साहब, हमारा तो रोज का यही काम है। नहीं जी नहीं, देखें गाड़ियाँ हम लेते देते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपकी यही ऑफर है फिर तो थैंक यू वेरी मच। चले ठीक है। देखिए व्हाट्सएप इस तरह करेंगे कि आपकी टीम जो गुजरा वाले से काका नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम नवीद है। नवीद NOVD ऊपर जबर भी इस होती तरह है। करेंगे कि आपके 12 बंदे हैं ना जी, तो हाँ, 4 तो वो डबल मैं बेड तुमसे लेके बात आओ। सुना जी, एक अफसर सेकंड बात- जी, 4 डबल बेड लेके ओ एक भाई बेड बड़े उसमें- बिग लेवल की बात है भाई, क्या तुम आप व्हाट्सएप शरीफ रखें डाइनिंग हॉल में जरा इनसे बात करें। हाँ बिग लेवल की बात जी है। फरमाओ जी। बात ये है कि मैं आपसे बात कर रहा था हाँ जी करें। कि ये बड़े बिग लेवल की बात है और आपको बड़े ध्यान से स्टेटमेंट देना होगी, समझे? देखें जी, मैंने अपनी स्टेटमेंट दे दी है। मैंने आपको बता दिया है कि वो दोनों 1 बजे वाली रेल कार से लाहौर रवाना हो गए हैं बस। तो ये जो बिग लेवल से इतला मौसूल हुई है कि उनके पास स्पोर्ट मॉडल एटक लेफ्ट हैंड गाड़ी थी, ये बकवास है? भाई अगर उनके पास गाड़ी थी तो किधर की उन्होंने, और मुड़ लाहौर रेल कार पे क्यों गए? गाड़ी तो पता है क्या गाड़ी, वो रेलगाड़ी पे गए बस। हमें क्या पता ये आप लोग खासी शक शुबे की फिजा पैदा कर रहे हैं ये इशारेबाजियां करके। कौन कर रहा है शायद? देखा जी, मेरा मतलब है जी चक्कर क्या है? चक्कर मतलब चक्कर जो नहीं पापा नहीं मशकूक किस्म के लोग थे वो। नहीं बात ये है कि देखो हम हैं मुलाजिम, ठीक है जी, हमारा काम है अपने काम से काम रखें। हाँ हैं, और ये जो बिग लेवल से इंक्वायरी हुई है, ऊपर वाले इतने वेले तो नहीं कि वही शुरफा की पुछ प्रतीत शुरू कर दें। बाउनवीर ये भूत प्रीत क्या आता है इसमें? कुछ प्रतीत कह रहे हैं। अच्छा वो देखिए संतरी बादशाह, मैंने रजिस्टर आपको दिखा दिया है, आपने खुद इसमें से उनके आने जाने का इंदराज और पता वगैरह नोट कर लिया। ठीक है, अब हम आपको और क्या बताएं? ना जी, अब कस्टमर भावे गाड़ी पे आए या हवाई जहाज पे वापस, यार एक मिनट ठहरो, हवाई जहाज पे वापस जाए तो इसमें हमारी जिम्मेदारी तो, यार एक मिनट बात करने दो यार। तो देखें ये तो आप, हमारा मसला तो नहीं ये चलो खैर है, ठीक है, हमारा काम था बताना, हमने बता दिया भाई। चंगा भाई, फिर सलाम अलैकुम। सलाम। नवीद, बाउनवीर जी फरमाएं। सच्ची बात कभी नहीं छुपानी चाहिए। और आपने ये क्यों नहीं बताने दिया कि गाड़ी वो शमीम साहब के पास भेज गए? आपको इन बातों की समझ नहीं है, छोड़ें आप। हमें एक समझ तो आ गई बाउनवीर, क्या? कि तुम बड़े यरकोटी हो। मतलब है बुज़दिल टाइप की चीज हो। बकवास न कराए। वो आपकी वजह से तो मेरा हमें इतना निकल गया था। तुम लोगों को इतनी समझ कहाँ है? मैं भी नहीं मैनेजर बना हुआ इस गेस्ट हाउस। हाँ चलो, मुझे हर पहलू पे गौर करना पड़ता है। ओ यार, गाड़ी की रसीद मेरे नाम की कटी थी। हैं? वो ठहर। जी मेरी जान बाबर, ये गाड़ी 2.5 लाख से कम तो किसी कीमत पे भी मैं नहीं बेचूंगा यार। 2.10 की तो ऑफर मुझे लग चुकी है और खड़े खड़े 60,000 का प्रॉफिट मिल रहा था, कोई मजाक नहीं है। आई एम अ बिजनेसमैन यार। तुम अपनी हर गाड़ी में नुकसान उठाओ तो ये तुम्हारी अकल है? हाँ आई एम अ बिजनेसमैन। ओ मेरी जान, ओके खुदा हाफिज बाबर। ओके हाँ 8,000 का प्रॉफिट? 8,000? तुम मुझे समझती क्या हो? ईमान से? हाँ सच्ची कसम का? 60,000? हाँ तो फिर मुझे 30,000 दोगे ना? लो भाई बाबा, भी मैं गाड़ी बेच कर रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है मुझे कोई शौकीन आदमी मिल गया ना तो ये गाड़ी कम से कम 2.5 लाख की जरूर बिकेगी। 2.5 लाख की? तो फिर मैं फिर 50,000 लूंगा। अरे 50,000 क्या चीज है, तुम्हारे लिए सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक बात है,
ये तुम 50,000 का क्या करोगी भाई? मैं अंधाधुंध शॉपिंग करूंगी, धुंध। एक प्लाजा में घुसूंगी, फिर उससे निकलूंगी, फिर दूसरे प्लाजा में जाऊंगी, फिर उससे जाऊँ। हाँ बस। जिस तेजी से तुम घुस रही हो और निकल रही हो, ये 50,000 की चटनी तो एक ही प्लाजे में हो जाएगी। कौन है? मैं हूँ नवीद। आ जाओ दरवाजा खुला है नवीद, आ जाओ। हाँ भाई नवीद कहो, खैरियत तो है? ये मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं? हाँ खैरियत है जी, वो आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। कोई नए मुतालबात तो नहीं पेश करूँ? और नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई प्राइवेट बात है? जी सर। हाँ बताओ प्राइवेट अच्छा जी, अब प्राइवेट बातें भी शुरू हो गई? अरे नहीं भाई, तुम फिर बिलावजे में ऐसी तरह क्या प्राइवेट? ठीक है बताओ क्या सर, बात? उस किस्म की कोई बात नहीं, आप प्लीज सर। हाँ बताओ। मैं क्या? मैं भी बताओ तो सही क्या बात है? ये वो नवीद के भाई का जो हुआ क्या है? अरे नवीद के भाई का क्या भाई का? झगड़ा हो गया। मेरे भाई, हाँ तुम्हारे भाई का। हाँ मेरे भाई का। तुम्हारा भाई है? हाँ वो उसकी वो क्या करानी होती है? जमानत। हाँ भाई की क्या कर रहे हो? मुझे बता दो। खैरियत तो है ना? खैरियत। पूरी बात तो बता के जाओ। जो भी अब इसने बाहर भी झगड़े शुरू कर दिए, ज्यादा ही चाका खुल गया। तो क्यों कर रहे हैं बार बार फोन आप? मैंने एक कह दिया ना, नंबर नोट कर लिया आपका। आएंगे नवीद साहब तो करवा दूंगी आपकी बात। मिस तखमीना, कोई तंग कर रहा है? कर नहीं रहा, कर रही है। कर रही है तो आप उसे मेरे वाले करें। नहीं मतलब माई नाम है रैम्बो जान रैम्बो का क्रोच के। देखे ना आखिर ये सेहत किस काम आएगी? मैं तो बंदे का 3 ही मिनटी में नक फिना करके रख देता हूँ। पूरे 3 घंटे से गायब है ये नवीद साहब। वो तो अपना शमीम साहब के साथ गए हुए हैं। वो जो स्पोर्ट कार नहीं ली उन्होंने, वो उस पर ट्रायल ले रहे हैं। चले शमीम साहब को आप उस गाड़ी पे ट्रायल लेने के अलावा कोई काम नहीं रहा। ये तो फिर उनका इससे क्या हुआ? मुझे पता है इसे क्या हुआ है। लगता है इसकी हीरोइन भाग गई है ना। अभी मैं ठीक करता हूँ, ये देखें आप। मुन्ने की अब्बा, अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। निकल जाओ मेरे घर से बच्चों समेत, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कालिए, वो तूने मेरे सिर पे मारा, मुझे मारा। मुन्ने तो एक्टिंग में सीन में रंग भरने के लिए ऐसा करना तो पड़ता है ना बच्चे। फिलहाल तो आपने इसके रंग में भंग डाली, वैसे हुआ क्या? होना क्या है जी, बस नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। वो शुक्र है। चल तू अभी छोड़ के चला जा, तेरी हमें कोई लोड़ नहीं है। इस तरह के ना लाल कोट हमारे पास हर साइज के हैं, किसी को भी पहना के खड़ा कर देंगे मिस्टर लाल टैन। वैसे नौकरी क्यों छोड़ी जा रही है, किसी ने कुछ कहा? यही तो दुख है, यही तो सदमा है कि कोई कहने वाला नहीं है। सारे कमरे बां कर रहे हैं, ना कोई टीआईपी है ना कोई वीआईपी है। तोबा, कितना भुक्खा है ये। 24 घंटे हर कमरे में घुसा रहता है टीआईपी के चक्कर में, फिर भी रोता रहता है ये। चल लो, ये आया फोन उसका। मैं देखता हूँ, 1 मिनट ठहरे। हेलो, ओए कुड़िए, माय नेम इज रैम्बो जान रैम्बो का क्रोच किलर। और तुमने समझा क्या अब अपने आप को है? तुम्हें टैची केस नहीं आते किसी से टेलीफोन पे बात करते हुए हैं? माय नेम इज जान रैम्बो, और मैं तो 3 ही मिनटी में बंदे का नक फिना करके देता हूँ। तुम तो फिर भी बंदी हो। हाँ मिस तखमीना, बेगम साहब जी का बोलना। चुप कर। मैं नहीं हूँ, मैं गेस्ट हाउस में ही, मेरी छुट्टी है, मैं आया ही नहीं हूँ। ये ले बच्चे और गरीब के साथ ज्यादती करो, ऐसे ही होता है। कोई बात नहीं, इजी फील करें, कवर करें। जी सॉरी मैडम, वो दरअसल बात ये थी कि एक लड़की काफी देर से तंग कर रही थी। जी अच्छा, नहीं जब वो तो नहीं अभी आया जी, नवीद के साथ गए हुए जी। अच्छा, हम मुसीबत में डाला ना इन लोगों ने। मरवा दिया यार, नवीद मुझसे तो 2 कदम भी नहीं चला जा रहा। सर ये तकलीफ अच्छी है सर। कोई तकलीफ भी कभी अच्छी हुई है? हाँ सर, ये तकलीफ अच्छी है सर। थाने में लित्रोल की तकलीफ का आपको अंदाजा नहीं है सर। ओए हिम्मत करो, बुज़दिल ना बनो यार। सर अक्लमंदी का तकाजा यही है सर, कि आदमी वक्त पर एक्शन ले ले सर। अक्लमंदी यार, मैंने कितनी बेवकूफ़ी की तुम्हारे कहने में आकर। गाड़ी झाड़ियों में छुपा दी। सर देखिए,
चोरी के मामले में हमारे मुल्क का कानून बहुत अजीब है सर। माले मसरूका जिसके पास से बरामद हो जाए सर, उसी को धर दिया जाता है। और फिर हमारी पुलिस को तो अल्लाह दे ऐसे केस सर। वो यार हमने कोई चूड़ियां थोड़ी पहन रखी हैं यार। देखो हमने गाड़ी खरीदी है, हमने जो कैश पेमेंट की है उसकी रसीद ली है हमने। रसीद दी है सर? हाँ यही तो टेक्निकल फॉल्ट है सर। वो रसीद मेरे नाम की बनी है सर। रसीद तुम्हारे नाम की है तो फिर क्या हुआ? फिर क्या फर्क क्या पड़ता है उससे? सर मुझे फैंटी से बहुत डर लगता है तो सर। सर सुना है वो थाने में उछल उछल के लितर मारते हैं सर। 2-4 लितर मेरे लिए खा लेना। चलो चल मैं गरीब आदमी हूँ। अल्लाह के नाम पे 5 रुपए बाबा, 5 रुपए का सवाल है बाबा। अल्लाह के नाम पे 5 रुपए। अल्लाह भला करे भाई, अल्लाह आपका भला करे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। जी सर, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा सर। आप बेफिक्र रखें, बेफिक्र। जी सर। ओए कुछ शर्म करो, वो डूब मरो सारे। ओए वेलियां पाड़ने की कोई हद होती है। सर आप हुक्म करें, हम ताबे फरमान है सर। सर आप काम तो बताएं, हम सर धड़ की बाजी लगा देंगे। ओ जी, ओए मुझे बाजीगरियां नहीं चाहिए और मुझे काम चाहिए। ओए एफिशिएंसियां दिखाओ, एफिशिएंसियां। एसपी साहब रानी तोप की तरह गरज रहे थे। कार चोरी की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। अपना की नाम तेरा आजकल? अल्लाह रखा सर। मुझे पता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। चलो नफरी शफरी तैयार करो, जाएंगे तेरा गश्त पे। हाँ, अपना तेरा की नाम आजकल? पीर बख्श जी। मुझे पता है पीर बख्शा। जरा वैन निकलवाओ ना, गश्त पे आज मैं भी साथ जाऊंगा। अपना तेरा की नाम? सियाने खान सर। अपना सियाने खान। जरा सियानपना करो ना और पूरे इलाके में टड्डी दल की तरह फैल जाओ। ठीक है सर। और अगर आज मुझे रिजल्ट ना मिला तो मैं पूरा थाना मुअत्तल करके रख दूंगा। हाँ, फिर तो चोरों के ऐश हो जाएंगे बिग लेवल पे जी। सरकार छापा हो या इंक्वायरी, मेरा ध्यान चारों तरफ होता है जी। बकवास नहीं करा बाती। चोर के पुत्र आपके हाथों से तो बच के जा ही नहीं सकते सर। आप तो शेर की तरह गर्ज कर, बावरोले की तरह लपक कर। चुप है काला शकाकू, बातें कम करो, काम ज्यादा। जो कहा है वो करो। चलो। मैं गया सारा नेरी की तरह, ये देखे। शाबाश है। वो सर अनेरी में अनेरा मिक्स हो गया जी। तो ये भी शर्त हमारी। भाई मैं तो बहुत परेशान हूँ, खुदा की कसम। क्यों जी? सलाम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। अरे बीबी, तुमने यहाँ कोई बंदर संदर तो नहीं देखा? क्या? बावनवीद का पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, पागल आदमी लिटरेट। इसका बंदर गुम हो गया, ये मदारी वाला है। अच्छा अच्छा। तो आपने इतने खतरनाक जानवर ऐसे छोड़े हुए? जो बंदर होगा ना, बंदर, ये तो बड़ा मासूम सा जानवर होगा। मेरा तो घर में बहुत से जानवर हैं, छोटे छोटे। ये तो देख रही है, ये तोते हैं, बहुत से तोते हैं मेरे पास। ये समुद्र रंग के लाल काठी वाले। किस्मत का हाल बतावा यो। हाँ, फाल निकालो भाई, सच्ची मुच्ची फाल निकाल दे। राम तो बारी बारी निकालना भाई। भाई ठहर जा, सबसे पहले निकालेंगे बीबी की फाल। चलो चलो, बीबी की फाल निकालेंगे। शाबाश, चलो ठीक है। शाबाश, इधर आ जाओ। जल्दी करते हैं, जल्दी करते हैं। देखो क्या। हाँ जी, इस हफ्ते तफरीह के मौके मैसर आएंगे। पिकनिक में जाएंगे। यहाँ मुसीबत पड़ी हुई है और ये तफरीह। ना अरे ना बीबी, किस तरह की बातें कर रहा है? ये जो जानवर है ना, ये तोता है, ये तो बड़ा मासूम सा बच्चा है, प्यारा सा। झूठ नहीं बोलता कभी। हाँ अच्छा जी, नहीं ना झूठ बोलता। नहीं बोलता। इस तरह करो, मेरी निकालो, मैं देखता हूँ कैसे। नहीं पहले मेरी। ठहर तू पहले तेरे हर काम तेरा पहले होता है। नहीं पहले मेरी। ये क्या शोर मचाया हुआ तुम लोगों ने? ये क्या? वो नहीं, ये ना तोता है ना जी, फाल निकालता है ये। हाँ जी, हाँ जी, फाल निकाल। हाँ जी। अभी मेरी निकालेगा जी। अभी मेरी नहीं। नहीं मेरी। ना मेरी। पहले मेरी फाल। चले जी, आप इनकी निकालें लेडीज फाल। कितना पाला पाला होता है। हाँ जी, ले मेरा बेटा, बेगम साहब की फाल निकाल। शाबाश शाबाश शाबाश, डाल दे पैसे। ले बेगम साहब के फाल। अभी पता चल जाएगा सर। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, आपके शक्कूक व शुबहात दुरुस्त हैं।
आप अपने शौहर पे कड़ी नजर रखें। ये हाँ? ठीक है ठीक है ये सही है। यहाँ तक ठीक है। दिलों के हाल अल्लाह जानता है। ये भी ठीक है। इस हफ्ते आपको मुनाफा होगा। बिल्कुल ठीक है। तनख्वाह कंफर्म होगी जी, ठीक है। तो आप खैर से कैसे हाजिर हुए हैं? ये वो नहीं बेगम साहब जी, इनका ना बंदर गवाच गया, ये पीछे पीछे वेंदे चाल वेंदे आए हैं। नहीं तो बंदर गवाच गया तो कोई बात नहीं, हम आपको नया बंदर ले देंगे। हाँ ठीक है जी, ठीक है। हेलो जी केडी मोटर्स। जी जी मैं वारिस साहब से बात कर सकता हूँ? जी बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं शमीम बोल रहा हूँ जी। मैं परसों आपके पास आया था वो स्पोर्ट्स कार लेफ्ट हैंड लेकर, आपने उसकी ऑफ़र लगाई थी तो मैं फौरी तौर पर उसे बेचना चाहता हूँ। अच्छा, वो कराची नंबर वाली गाड़ी? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ठीक है सर, वो आप ऐसा करेंगे मुकम्मल कागजात और एनओसी वगैरह लेकर आ जाएं, मैं कुछ करता हूँ उसके लिए। ये एनओसी क्या होता है जी? आप तो कह रहे थे आप बड़ी गाड़ियां लेते देते रहते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये एनओसी का तो मैंने पहली दफ़ा सुना है। ओ जनाब शमीम साहब, एक सूबे की गाड़ी जब दूसरे सूबे में फरोख्त हो ना तो एनओसी की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन एनओसी तो नहीं है मेरे पास। तो कोई बात नहीं सर, कभी कभी होशियार आदमी भी रह ही जाता है। तो क्या हो गया जी, ठीक है ना, मतलब हम वो एनओसी ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं आप तो नहीं ले सकते। क्यों? ये तो वो जो गाड़ी फरोख्त करने वाला होता है ना, और जिसके नाम गाड़ी हो वो ही एनओसी ले सकता है। लेकिन वो तो अब यहाँ नहीं है। सॉरी सर, मुकम्मल कागजात के बगैर तो कोई आपकी गाड़ी 1 लाख में भी नहीं लेगा। आप 2,50,000 रुपये मांग रहे थे। अच्छा जी, सॉरी जी। अल्लाह, मैं किस चक्कर में फंस गया। अब ये कोई नई मुश्किल आने वाली है। ये क्या हो रहा है? शमीम मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद? तुमने गाड़ी बेची है, दो मेरे 50,000 रुपए। लाओ, तुम्हें 50,000 रुपए की पड़ी है और यहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख में मुनाफा हुआ तुम्हें, तो मुझे 75,000 दो फिर। For God से, खुदा के लिए कभी तो सीरियस हो जाया करो। सीरियस हो शमीम? मुझे तो लगता है हाँ, ये भी डुप्लीकेट है और मैंने पहले गौर ही नहीं किया। क्या गौर नहीं किया? क्या डुप्लीकेट है? हर वक्त बोलती रहोगी, खामोश नहीं रह सकती। कभी कभी होशियार आदमी भी रह ही जाता है। सर थाने में लितरॉल में तकलीफ का आपको अंदाजा नहीं है सर। कहाँ पहुंच गए हो? निकालो मेरे पैसे। ये भी कहावत होती है, कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। तोता 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 तोता, कौन सा तोता? जहन्नुम में गया तुम्हारा तोता और तुम। मुझे यहाँ इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। For God sake don't disturb me, मैंने कोई गाड़ी वाड़ी नहीं बेची। झूठी सजा। तोता बड़ा मासूम जानवर है, वो इंसानों की तरह चालाक नहीं होता, सुन रहे हो? ना ही झूठा होता है, सुना तुमने? और ना ही वो होता है वो कंजूस। यस 1442 स्पीकिंग। जनाब, उस इलाके का क्या हाल है? हाँ, मैं एक गेस्ट हाउस के लॉन में बैठा बर्गर खा रहा हूँ और वटक गिन रहा हूँ जी। हाँ, आजकल 5 का नोट तो अक्सर मिल जाता है। पब्लिक अमीर हो गई है यार है। अच्छा खुदा हाफिज। ठीक है मैं जाता हूँ। कौन है आप? आजकल कौन पूछने का जमाना नहीं, ये पूछो क्या है आप। क्या है आप? आई एम अ बेगर, फकीर हूं मैं। कोई एतराज? नहीं जी, अल्लाह की शान है, एतराज भला क्या हो सकता है। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि बेगर, अंग्रेजियां, टेलीफोन। वाह बीबी वाह,
आप भी शायद किसी गांव से उठकर इस गेस्ट हाउस में आ बैठी हो। अपनी तरक्की पर कोई हैरत नहीं। एक फकीर बेचारा मॉडर्न हो गया तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। नहीं नहीं, आप उदास ना हो, मुझे हरगिज भी हैरत नहीं हुई है। मैं तो सिर्फ ये अर्ज करना चाह रही थी कि अगर ना गवारे खातिर ना हो तो आप यहाँ से तशरीफ नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहाँ पर जरा हुकूक दाखिला महदूद है। मैं अभी जा ही रहा था। एक्सक्यूज मी। यस, 1442 स्पीकिंग। क्या सुपरमार्केट में रश पड़ गया? ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा बीबी, हम तो चले अपने धंधे पे। गिव मी अ 5 रुपीज प्लीज। खैर, अब अंग्रेजी से मैं इतनी भी मुतासिर नहीं, माफ कर बाबा। माफ कर बाबा। हाँ सर, इधर। सर जी, आपको कमरा चाहिए? कमरा नहीं काका, कमर चाहिए लितर बितर फेरने के लिए। हाँ जी। अपना की नाम तेरा आजकल अला रखा? यस सर। और बाहर जाके खड़े हो, जरूरत पड़ी तो बुला लूंगा। ठीक है सर। ओ बल्लो, 2 कदम पीछे हट के खड़ो। चलो, ऊपर ही चढ़ते आ रहे हो। नहीं तो आपने भी तो परेड ही करानी शुरू कर दी। छितर परेड। मुद्दब खड़े हो जाओ। जितना मैं सवाल करूं ना, उतना ही जवाब देना, समझे? और नकार सरकार ने मुदाखलत की कोशिश की ना तो पसली तोड़ के हाथों में पकड़ा दूंगा, समझे? ये ब्रीफ केस को पहचानते हो? नहीं है सर जी, ये जो शमीम साहब का है जी। तो तुम चुप करो, मुझसे पूछ रहे हो। हाँ तो वो ठीक है रानी जी। हाँ जी शमीम साहब। अब हटो, मैनेजर मैं हूँ या तुम हो? की ना आजकल तेरा कांगड़ी पलवान है। देखें जी, मुझसे तमीज से बात करें। मेरे मामू भी थाने में होते हैं। क्या होते हैं वो थाने में? कैदी हैं जी। तो ये बताओ शमीम इधर क्या करता है? वो जो जी चाहे कर सकते हैं जी। अच्छा जी, ये उसको किसने अख्तियार दिया है भाई मन मर्जियां करने का? है कानून को मजाक समझते हो? नहीं नहीं, वो इनका मतलब है कि वो मालिक हैं गेस्ट हाउस। अच्छा, तो तुम बड़ी साइड ले रही हो उसकी। तुम्हारी पुप्पी का पुत्र है, हैं? और जल्दी बताओ शमीम किधर है? शमीम साहब जो है वो कराची गए हुए हैं जी। है जी? कब? आज दोपहर की फ्लाइट से कराची गए हैं। अच्छा, उसकी रिहाइश किधर है भाई? कोई अग्गा पीछा भी है उसका कि नहीं? रिहाइश जो है जी वो कराची में है और बेगम भी उनके साथ गई हुई है जी। अच्छा, नहीं रिहाइश कराची में, आइडेंटिटी कार्ड पे पता इस्लामाबाद का लिखा जी। नहीं जी, बात तो क्लियर हो गई ना बल्लो? ये तो है ही कार चोरों का ग्रोह। नहीं सर जी, वो बड़े शरीफ आदमी है जी। अच्छा, तुम्हें महीने के महीने वो तनख्वाह क्या दे देता है? वो शरीफ आदमी हो गया। बोलो, वो गेस्ट हाउस की आड़ में कारें चोरी करवाता है। चोरी करवाता है, बाद में झाड़ियों में छुपाता है, फिर बाद में फरोख्त कर देता है। कार झाड़ियों में? ओ खैर, गड्डी तो हमने बरामद कर ली है, बस अब बंदा बरामद करना है। अब देखिए जी, जो कुछ हकीकत थी वो हमने आपको बता दिया है। अब आप हुक्म दें, हम क्या करेंगे? ज्यादा एफिशिएंसियां ना दिखाओ मुझे। और बात सुनो, तुम में से किसी ने भी नमक हलाली करने की कोशिश की और शमीम को यहाँ पहुंचने से पहले कुछ बताया ना तो थाने में उल्टा लटका दूंगा, समझे? अपना की ना तेरा काकी आजकल? तमीना है जी। तुम चुप करो। हमारे पास लेडी पुलिस भी होती है, तो इस फहमी में ना मारे जाना। नवीद, आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, सबको मरवाओगे। तुम्हें नहीं पता? और पता क्या जी, ये शमीम साहब का क्या चक्कर है जी? कार और झाड़ियां और ये चक्कर क्या है जी? यार शमीम साहब भी बोंगे ही हैं। ब्रीफ केस गाड़ी में छोड़े हैं। ओ जी, मैं जरा पता करके आता हूँ। तुम रुको, मैं जाता हूँ। ओ सारे जी, मैं बात करता हूँ। सर आप गायब हो जाए। सर आप गायब हो जाए। गायब हो जाऊं भाई? तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने क्या किया मैं गायब हो जाऊं? सर वो छापा पड़ गया है, पुलिस आपकी तलाश में और गाड़ी बरामद हो गई है सर। ओए छापा पड़ गया पुलिस मेरी तलाश में? नहीं सर आप स्टोरी में दें सर, और मेरे सिवा किसी से राब्ता ना रखें। मुझे पानी पिलाओ, मुझे डिहाइड्रेशन हो रही है, मैं चाह रहा हूँ। ओए मुझे पानी पिलाओ। आपकी हालत तो 2 लीटर खाने वाली भी नहीं है सर। सर मैंने पुलिस को कह दिया कि आप कराची गए हुए हैं जी। कराची आ गया? क्यों सर? आपने जहन पे बोझ नहीं डालना सर। आप बस जो मैं सर रिस्पॉन्स ही नहीं।
कहीं बाहर से आते हुए भी मैंने शमीम को नहीं देखा, तो इतनी देर बाथरूम में। अल्लाह रहम करे, तबीयत ठीक नहीं रहती उसकी। मैं फिर यहीं लेट जाती हूँ, क्या पता कोई मसला ही ना हो जाए। हाँ? खुश कौन? खुश मैं कम इन? यस, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप नवीद साहब हैं? जी सर। वेलकम गेस्ट हाउस के मैनेजर। जी जी, तशरीफ रखिए। थैंक यू जी। मैं नवीद साहब, ये जो आपका केस है ना, ये खासा पेचीदा हो गया है। तो देखिए सर, मेरा कसूर सिर्फ इतना है जी कि मैंने एक फर्जी गाहक बनकर गाड़ी की रसीद अपने नाम कटवाई है जी। वो तो ठीक है, लेकिन अब खालू जान ने आपको भेजा है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप फिक्र नहीं करें, मैं अपनी फीस का आपसे एक पाई नहीं लूंगा। बहुत शुक्रिया सर, बस ये मुसीबत टल जाए तो मैं आपके किसी भी मेहमान के लिए 1 हफ्ते का फ्री स्टे अपने गेस्ट हाउस में अरेंज कर दूंगा। वो तो बात की बात है। पहले तो ये है कि क्या नाम है, आपने जो हालात बताए हैं ना, उसके तहत मुझे तो फिक्र है कहीं गेस्ट हाउस में ताला ही ना पड़ जाए। ताला क्यों सर? मालिक आप बता रहे थे कि मफरूर है। नहीं सर, मफरूर नहीं, कराची भाग गया है ना। नहीं सर, वो भागे नहीं है। क्या नाम बताया था आपने? वो शमीम, लेकिन सर वो मफरूर नहीं है। पुलिस का तो यही ख्याल है ना। अच्छा। अब सबसे अहम बात यह है कि पहले आपकी जमानत कबल अज गिरफ्तारी कराई जाए, और दूसरी अहम बात यह है कि शमीम साहब का उस पार्टी से राब्ता जिससे उन्होंने गाड़ी खरीदी है। अच्छा भाई, बकौल आपके जो लोग 2.5 लाख की गाड़ी 1.5 लाख में फरोख्त कर गए, वो कोई अच्छे लोग तो नहीं ना होंगे। नहीं सर। नबी साहब, आप ऐसा करें जी सर कि आप 1.5-2 हजार का फौरी तौर पर बंदोबस्त कर लें। 1.5-2? लेकिन सर आप तो कह रहे थे मुफ्त है। ठीक है, लेकिन कागजात, कोर्ट फीस, मुंशियों को देना। रहा मेरा सवाल, तो मैंने तो आपका मुकदमा फ्री लड़ना है ना। अच्छा। हाँ, एक बात और, जब तक आपकी जमानत नहीं ना हो जाती, आप जरा पब्लिक से अपने आप को छुपा के रखें। अच्छा सर। हाँ जी जी जी। और बेगम साहबा आप बेफिक्र रहें जी, और मैं खुद नफरी शफरी लेके आता हूँ जी। बिस्मिल्लाह, बेफिक्र रहें। ओहो, की ना तेरा आजकल? अल्लाह रखा सर। और पता है मुझे, ये कार चोरी का केस तो कोई और ही करवट ले रहा है भाई। गेस्ट हाउस का मालिक पकड़ा गया सर। नहीं यार, ये तो उसकी बीवी का फोन था। वो तो उसकी गुमशुदगी की इत्तला दे रही है, उसे अपने मुलाजमों पे शक है। और चलो नफरी शफरी तैयार करो, चलो। यस सर। ये कार चोरी का केस तो कत्ल केस बनता जा रहा है भाई। ये सिला दिया तुमने, ये सिला दिया है, ये जवाब है हमारी मेहरबानियों का। देखें जी बेगम साहबा जी, हमने सच आपको बता दिया जी, अब आपकी मर्जी, माने या माने। बेगम साहब जी, मुझे तो ये गाड़ी का चक्कर लगता है जी। लानत है तुम पर, लानत है तुम पर, तुम्हें गाड़ी की पड़ी हुई है। रात से मेरा मियाँ घर नहीं आया। ठीक है बच्चों, ठीक है, पुलिस आएगी ना, वही तुमसे उगलवाएगी सब कुछ। पुलिस में आपने पुलिस को इत्तला कर दी? बेगम साहब जी, हमारे खिलाफ पुलिस जी। हाँ, देखा देखा देखा, कितने मासूम बन रहे हैं, जैसे रोटी को चोची कहते हैं। और देखो, अभी भी साफ साफ बता दो कहाँ गायब किया तुमने शमीम को, फिर पुलिस पूछेगी ना तो फिर मुझसे गिला मत करना। और ये नवीद किधर है? पता नहीं जी। हाय हाय अल्लाह, शमीम मुझसे, मैंने कितनी दफा तुमसे कहा, शमीम ये क्या चीज पाली हुई है तुमने? दफा हो तू परे, मैं उससे कह रही हूँ, ये क्या चीज पाली हुई है? मुझे लगता है इसका ताल्लुक किसी अंडरग्राउंड ग्रोह से है, ग्रोह से है। बेगम साहब जी, मैं ग्रोह से जी, ये सिला दिया आपने मुझे मेरी मफ्तों का जी, मेरी खिदमतों का ये। बस मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया कि आज शाम तक मुझे शमीम हर हाल में चाहिए, जिंदा या। लानत है तुम पर। अल्लाह, मैंने तो सारा घर देख लिया, सारी दुनिया देख ली, कहीं शमीम का कोई पता नहीं। मैंने डीप फ्रीजर देखा, मैंने फ्रिज देखा। डीप फ्रीजर में नहीं है जी, डीप फ्रीजर में नहीं है। सारे टेम्पो ही तोड़ दिए। हाय शमीम, हाय शमीम, हाय छीमे। हैं जी, छीमा बोले जी। मैं कहाँ हूं? नवीद,
नवीद, ये कहाँ छोड़ गया है मुझे? कौन सी जगह? पता नहीं कितना वक्त गुजर गया है। ओए, ये नवीद का बच्चा कितना बेवकूफ है। ये यहाँ छोड़ गया, इतना वक्त गुजर गया। यहाँ छुपते फिरने से तो और काम खराब हो जाएगा। मुझे जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, इतने बड़े गेस्ट हाउस में आप अकेली हैं? जी जी, नहीं तो यहीं कहीं होंगे। रैम्बो, मुराद, वो मेरा मतलब है अपने अपने कामों में मसरूफ होंगे सब। अच्छा, हमें एक कमरा मिल जाएगा? जी पता नहीं। जी जी मेरा मतलब है सारे कमरे बुक हैं, आप फिर कभी आइएगा। क्यों जी? जी मैंने कह दिया ना, कमरे बुक हैं सारे। साले खान जी सर, वैसे पानी छानी पिलाओ है। पानी के बाद इसे क्या थोड़ा सा मुझे दबाए। सर जी। साले खान जी सर, अदबाश बाबी दवा है इधर दबाए। बस नहीं जी, थोड़ा सा और जी। बस इधर भी तुम भी दबाओ। अब हो गए, अब बयान देने के काबिल है। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा हो गया जी। चलो फिर छोड़ दो, पीछे हट जाओ, मैं बयान देने लगा हूँ। चलो सर जी जगह दें जी, मैं सर जी मुझे माफ कर दें जी, मुझे कोई पता नहीं है सर जी। अब आप मुझे दोबारा पुट्ठा टांग देंगे, माफ कर दे, मैंने आप पे छोड़ दिया जी। इसको परे करो मेरे पास से। सर जी सर, वो गेस्ट हाउस का मालिक और उसकी बेगम आपके कमरे में आपका इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये दोनों बेकसूर हैं जी। शमीम साहब, सर, शमीम साहब, शमीम चीमे। देखें, सारी बात मैंने आपको बता दी। ये गाड़ी के कागजात हैं और ये खरीदारी की रसीद। बोलो जरा कुर्सी से उठ के खड़े हो ना। शाबाश जी, उठे ना बेटा जी, कुर्सी के पास नहीं, कुर्सी से बेंच पे जाके बैठो उधर। अच्छा, ये लीजिए। लेकिन ये कोई ज्यादा आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। खबरदार हो जा अगर ज्यादा बोले तो। अखे जी, घबरा के गाड़ी झाड़ियों के पीछे छुपा दी थी। अखे मुझे काका समझ ले। देखें, मैं आपको बता अपना की नाम बीबी आजकल ताड़ा। मुझे पता है जी, बताने की जरूरत नहीं है। आप बेफिक्र होके घर जाएं। इनकी तरफ से तो आप बेफिक्र ही हो जाए ना। ये उस वक्त तक तो नहीं जा सकते ना जी, जब तक ये असल बात ना बता दे। मैं शमीम साहब, सलीम है ना फोन नंबर? बच्चों, अब मैं तुम्हें सुध करता हूँ। हेलो जी, आईजी साहब के घर से बोल रहे हैं। आईजी का नंबर दे के चले गए। हेलो, आईजी साहब के घर से बोल रहे हैं? सलीम अहमद साहब यहीं रहते हैं जी? उनके बेटे हैं? उन्हें कहिए कि इस्लामाबाद से नवीद साहब का फोन है, जल्दी प्लीज। खबरदार, होशियार होके बैठो। ये थाना है, कोई नूर महल की सराह नहीं है जहाँ नींदरें पूरी हो रही हैं। अपना की नाम तेरा बोलो। तो असल बात याद आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई की नाम तेरा आजकल? कांगड़ी पहलवान। कांगड़ी पहलवान क्या? नाम क्या? मेरा नाम नवीद है शुरू से ही। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि नवीद तुम आ गए। तो ये है जी मेरा मैनेजर नवीद, ये जिसके नाम की रसीद कटी हुई है। अच्छा,
तो आजकल तुम और नवीद, और तुम तो शक्ल से ही मशकूक लगते हो। तमीज से जरा बात करें, शक्ल से क्यों, क्या मतलब है आपका? आपको शरीफ लोगों से बात करने की तमीज नहीं है? अच्छा, वो आज तो जो आ रहे हो मुझे तमीज सिखा रहा है। तो अल्लाह रखिया तो हमसे नपे ना इसको। खबरदार। और तुम भी ज़ेरे तफ्तीश हो। आपको कोई फोन शोन नहीं आया? फोन खराब है। हेलो, एसएचओ स्पीकिंग फ्रॉम थाना एफ डिवीजन। अच्छा अच्छा, आईजी साहब का मैसेज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे को ठीक ठाक सर। जी सर। अच्छा सर, जी जी सर। सर आप बेफिक्र हैं सर। सर गलती तो इंसान से ही होती है ना जी। जी सर, आप बेफिक्र हैं सर। सर आप फिक्र ही ना करें जी, मैं खुद घर छोड़ के आऊंगा जी। जी सर। अल्लाह रखिया, शमीम साहब को कुर्सी पेश कर। और शमीम साहब बैठे ना, आप बैठे ना। नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है बैठने की। और शमीम साहब हमें फारिग करें आप। ये दोस्ती वाली बात तो ना हुई ना जी, बैठे। आप हमें फारिग करें बस। अल्लाह रखिया सर, मुहर्रर को जाके कह कि शमीम साहब की गाड़ी बताते खुद अपने हाथों से उनकी चाबी इनको पेश करे। और बेवकूफो, आईजी साहब के साहबजादे साहब ने मुकल्लम तो खुद गाड़ी इनके हाथ बैठी थी। तो देखें ना जी शमीम साहब, आप भी तो कोई हमें बता दिया करें ना जब आज से कोई वीआईपी गेस्ट आपकी तरफ ठहरते हैं। आप लोग सुनते ही कब है किसी की, जब तक कोई चीज ऊपर से आके आपके सर पर ना गिरे। अल्लाह रखिया। यस सर, इनको तो भाई से छोड़ के आओ ना जरा। आए सर, बिस्मिल्लाह जी, आप जाएं। कोई ऐसी बात नहीं, आप चले जी। आओ ना। अल्लाह रखिया। अल्लाह रखिया। यस सर, मैंने तुम्हें कहा था इसे कौन सा पकड़। क्यों? वो जो खोखे वाले 2000 चोरी हुए थे, उसके मालिक ने इसी का तो नाम लिया है।